बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों? ठीक ठाक। आज मैं आपको कोरोना वायरस के हवाले से आगाही देना चाहूँगा। आज से पहले मैं 2 वीडियो कोरोना वायरस के हवाले से पहले कर चुका हूँ। 20 जनवरी 2021 को मैं खुद इसका शिकार हो गया। मुझे कौन से मसाइल का सामना करना पड़ा और कौन सी तकालीफ इसमें आई, वो तमाम चीज़ें मैं आज आपके सामने रखना चाहूँगा। और फिर आपको ये अंदाज़ा होगा कि ये कितनी तकलीफ दे मर्ज है। 20 जनवरी 2021 को शाम को मुझे सांस लेने में दुश्वारी महसूस हुई, तो मैंने इसको बड़ा लाइट सा लिया। रात सारी मुझे शदीद सर्दी महसूस होती रही। सुबह जब मैं उठ के अदालत हाई कोर्ट मैंने जाना था, तो मेरी हार्ट बीट बहुत तेज थी। मैंने ये ज़्यादा मुनासिब समझा कि पहले मैं सिविल हॉस्पिटल चला जाऊं और वहाँ से जाकर पहले पता कर लूं कि बेजे कोई मैं लाहौर का सफ़र करने के काबिल भी हूं कि नहीं हूं। जब मैं हॉस्पिटल गया तो उन्होंने मुझे चेक करने के बाद कहा कि आपको हार्ट अटैक आ रहा है, आप अदालत में नहीं जाएंगे, आप पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी चले जाएं। मैंने अपने छोटे भाई हाजी रियाज को और मेरे दफ्तर के 3 एसोसिएट मेरे साथ थे। मैं पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में बड़ी जल्दी से मुझे ले जाया गया। उधर मेरे मुख्तलिफ टेस्ट हुए, तो असिस्टेंट प्रोफेसर साहब ने मैंने प्राइवेटली उनको चेक कराया, एकोग्राफी हुई, सारे टेस्ट हुए। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको दिल की कोई तकलीफ नहीं है। बार बार ख्याल करने के बाद प्रोफेसर साहब ने लाइट सी कुछ मेडिसिन लिख दी, लेकिन घर आकर मेरी तकलीफ में इजाफा होना शुरू हो गया। शाम को मुझे खांसी और हल्का सा बुखार आ गया। ये जो खांसी और बुखार था वो हर रोज बढ़ता ही गया। मेरे दोस्त हैं, मेरे बड़े भाई हैं, मैं डॉक्टर अहमद साहब के पास गया तो उन्होंने जाते ही मुझे कहा कि मैं फिक्रमंद हूं, तुझे कोरोना वायरस हो गया। हालांकि उन्होंने मेरा कोई टेस्ट नहीं करवाया था, फिर भी उन्होंने मुझे देखते ही कहा कि तुझे कोरोना वायरस हो गया, तुम जाओ और जाकर ये जो शौकत खानम हॉस्पिटल है, इस शौकत खानम के हॉस्पिटल के अंदर जाकर अपना कोरोना टेस्ट करवा के आओ। मैं शौकत खानम हॉस्पिटल गया। शौकत खानम हॉस्पिटल के अंदर जाकर कोरोना टेस्ट करवाया, उसकी रिपोर्ट अगले दिन हासिल की। वो कोरोना की रिपोर्ट जो थी वो नेगेटिव थी, लेकिन उसके बावजूद हर रोज मेरी तकलीफ में इजाफा होता जा रहा था। बुनियादी तौर पर जो गलती हम करते हैं वो ये करते हैं कि हम जो कोरोना का टेस्ट करवा लेते हैं, अगर वो नेगेटिव आ जाए तो हम ये तसव्वुर करते हैं कि ये जो है हमें कोरोना का मर्ज नहीं है। ये बेसिकली जो आपका दूसरे टेस्ट होते हैं, चेस्ट के आपके एक्सरे होते हैं और दूसरे जो टेस्ट होते हैं, बेसिकली उनसे उसकी डायग्नोसिस बनती है। फिर 2 फरवरी का दिन आ गया। 2 फरवरी इधर अग्रेसिव ट्रीटमेंट मेरे जो मुख्तलिफ दोस्त डॉक्टर हैं वो करते रहे, हर तरह की एहतियात, लेकिन मेरी मर्ज बढ़ती ही जा रही थी। 2 फरवरी को मुझे डॉक्टर अहमद साहब और मेरे छोटे भाई हाजी रियाज साहब वो मुझे जाकर उन्होंने जिन्ना हॉस्पिटल ले गए। जिन्ना अस्पताल जाते ही उन्होंने मुझे कोरोना सस्पेक्टेड वार्ड में दाखिल कर दिया, जहां मैं 5 फरवरी तक रहा। 4 फरवरी तक मुझे मुसलसल उधर
ऑक्सीजन जो है वो लगी रही। जब मुझे उन्होंने शिफ्ट किया था तो मेरा जो सैचुरेशन का लेवल था वो 89 पे आ गया था। और भी जो मसाइल का मुझे सामना करना पड़ा वो ये था कि मेरा सांस रुकना शुरू हो गया था। इसके साथ साथ जब मैं 5 फरवरी को घर आया तो मेरा वेट जो था वो 85 से रिड्यूस होकर 75 से भी कम हो गया था। 10 किलो से ज़्यादा मेरा 12-13 दिन में जो है वो वज़न कम हो गया था। मुझे शुगर का कोई मर्ज़ नहीं था, लेकिन मेरा जो शुगर लेवल था वो 400 तक रहना शुरू हो गया था। मैं डेली 6 से 7 किलोमीटर वॉक करता था रूटीन में। तो अल्लाह ताला के शान से आई हैव वेरी हेल्दी बॉडी और जो मेरे मसल थे वो बड़े स्ट्रांग थे। जब मैंने घर आकर अपने जिस्म को देखा तो वो बहुत स्लिम सा एक बॉडी का हो चुका था। इसमें जो हीमोग्लोबिन खून का जो लेवल है वो 13.5 से मेरा तकरीबन 11 के करीब आ गया था। इसमें रेड ब्लड सेल जो हैं वो भी कम हो जाते हैं। इसमें खून गाढ़ा हो जाता है जिससे आपको ऐसे लगता है कि जिससे जैसे आपको हार्ट का मर्ज हो रहा है। इसमें प्लेटलेट्स बढ़ जाते हैं। इसमें कोरोना वायरस इतनी ख़तरनाक बीमारी है कि ये आपके जिस्म के हर हिस्से को मुतासर करती है। खालिक़े कायनात के ख़ास करम और एहसान से 5 फरवरी के बाद मैं बेहतर महसूस करना शुरू कर दिया। मुझे ऑक्सीजन की ज़रूरत ना रही, लेकिन उससे अगले 20 दिन तक भी मैं चलने फिरने के प्रॉपर काबिल नहीं था। मैं थोड़ा सा चलता था, मेरा सांस फूल जाता था। आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि इसमें जो तकलीफें आपकी जिस्म को आती हैं उसका लेवल क्या होता है। आप उसको उस वक्त को सोचकर मेरी रूह कांप जाती है। तो ये सारा कुछ अर्ज करने का मकसद ये था कि अगर किसी दोस्त में कुछ सिम्टम है तो वो कोरोना टेस्ट कराकर ही उस पर इत्फाक ना कर ले। इसमें दूसरे जो है वो टेस्ट करवाने भी ज़रूरी हैं, और स्पेशली जो आपका चेस्ट का एक्सरे है वो इसमें जो है उसकी डायग्नोसिस बनाने में उसका बड़ा मददगार साबित होता है। मैं बहुत मशकूर हूँ डॉक्टर अख्तर साहब का, डॉक्टर अहमद साहब का, डॉक्टर बाबर अब्बास रिबेरा साहब का। ये जिन्ना हॉस्पिटल के अंदर जो है वो एमरजेंसी इंचार्ज थे और कोरोना वार्ड के भी शायद इंचार्ज थे। तो इन्होंने मेरी ट्रीटमेंट और मुझे मॉरल बूस्ट अप करने के हवाले से और इतनी बड़ी वबा से बाहर, तकलीफ़ से बाहर निकलने में मेरे दोस्तों, भाइयों के साथ साथ, मेरे ख़ानदान वालों के साथ साथ, मेरे बुज़ुर्गों के साथ साथ, मेरे छोटे भाई एसोसिएट के साथ साथ इन्होंने मेरी बड़ी मदद की। अल्लाह ताला इनको ढेर सारी, सबको बड़ी ढेर सारी सहूलतें दे और सहूलतें तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। मैं आप सब दोस्तों से इल्तिजा करूँगा कि मैं इस बीमारी से होके गुज़रा हूँ। अभी ये बीमारी से अल्लाह ताला ने मुझे नजात दे दी है, लेकिन उसके बावजूद भी ये बहुत सारे मसाइल को जो है वो पीछे छोड़ जाती है। ये जिस्म को बिल्कुल एक पिंजर बना कर रख देती है। ये जिस्म के हर हिस्से को मुतासर करती है।
تو خدارا اپنے بچوں پہ احسان کریں، اپنے خاندان والوں پہ احسان کریں اور اس بیماری سے بچیں۔ ہاسپٹل کا ماحول اور اس کے جو مسائل ہیں وہ میں ایک دو دن میں آپ کو وہ بھی سارے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ کوئی بھی پرائیویٹ جو ہاسپٹل ہے وہ اس مرض کے مریض کا تقریباً 1 لاکھ روپے ڈیلی جو ہے وہ پرائیویٹ ہاسپٹل لیتا ہے، لاکھوں روپے آپ خرچ کرتے ہیں۔ پھر اس میں ریمیڈیسیور جیسے اور دوسرے شاید یہی نام ہے، غلطی ہو تو معذرت چاہتا ہوں، وہ انجیکشن آپ کو لگتے ہیں جو کہ بڑے کاسٹلی ہیں۔ تو اپنے آپ پہ رحم کریں، اپنے خاندان والوں پہ رحم کریں، اپنے آنے والی نسلوں پہ رحم کریں اور احتیاط کریں۔ میں اس بے پناہ کرب سے باہر نکلا ہوں اور 20 جنوری سے لے کر 20 فروری تک، 21-22 فروری کو میں گھر سے باہر نکلنا شروع ہوا تک جو 1 مہینہ میں نے گزارا، تو میں یہ دعا کرتا ہوں کہ یہ دنیا کے کسی فرد پہ نہ گزرے۔ یہ بڑی تکلیف ہے، یہ بڑی کوفت ہے، یہ بڑی بیماری ہے اور آپ اس سے بچ سکتے ہیں، اپنی نسل کو بچا سکتے ہیں صرف احتیاط کرنے سے، صرف فاصلہ اختیار کرنے سے، صرف ماسک پہننے سے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ آپ کو سہولتیں دے اور سہولتیں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔ میں آخر میں پھر اپنے خاندان والوں کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر محمد احمد صاحب، ڈاکٹر اختر صاحب اور ڈاکٹر بابر عباس ربیرہ صاحب کا بہت مشکور ہوں، میرے بڑوں کے ساتھ ساتھ جنہوں نے مجھ سے بہت پیار کیا، حاجی ریاض صاحب جنہوں نے میرے ساتھ اتنے دن ہاسپٹل میں گزارے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے خصوصی کرم کے ساتھ تمام بیماریوں سے بچائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم۔